देखिए, ये तस्वीरें आप देख करके चौंक गए होंगे कि पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक योगेंद्र साव आखिर रोड पर कुर्सी लगा करके बैठ क्यों गए हैं। वही हाईवा गाड़ियों को भी रोक दिया अचानक। आखिर क्यों? ये आपके दिमाग में सवाल उठ रही होगी। आपको अब हम बता देते हैं। ये मामला विस्थापन को लेकर के है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने मुआवजा और विस्थापन के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें झारखंड सरकार पर भरोसा अब नहीं है। इसी वजह से अब न्याय के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। हजारीबाग के केड़ाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण और मुआवजा को लेकर बीते एक सप्ताह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन आमने सामने है। आप देख सकते होंगे कि प्रशासन भी वहां है और हाईवा की गाड़ी को रोकते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव वही ईंट लेकर के भी वह धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन आगे आई तो हम अपने आप को इसी ईंट से मार करके आत्महत्या कर लेंगे यहीं पे। अब देखिए आप विजुअल में लगातार। लेकिन प्रशासन आखिरकार करे तो करे क्या? हाईवा गाड़ी को सड़क में चलने दे या योगेंद्र साव की जान बचाए? आप देखिए लगातार प्रशासन देखिए किस तरह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के हाथों से ईंट छीन रहे हैं। वही प्रशासन के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, देखिए लगातार आप पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पुलिसकर्मियों ने पकड़ ही लिया और आखिरकार उनके हाथ से ईंट फेंक दिया। वही पकड़ करके जबरन वहां से ले गया और हाईवा को चलने की अनुमति मिल गई। आपको बता दें कि हाल ही में मुआवजा की मांग को लेकर चल रहे धरना स्थल से प्रशासन द्वारा उन्हें जबरन हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। योगेंद्र साव ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की नहीं रह गई है, अब जनता को अपने हक अन्याय के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने यह भी आशंका जताई कि उन्हें जान का खतरा हो सकता है और उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी तेज हो गई है। आइए इस पूरे प्रकरण में और बड़का गांव में जिस तरह की मामला इस तरह से हुए थे कि बीचों बीच सड़क में बाउंड्री का निर्माण करवा देना, वही हाईवा को रोक लेना पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा। आइए इस पूरे मामले में योगेंद्र साव क्या कहते हैं, आइए हम पूरे प्रकरण इनकी सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं, मतलब जब हम अपना ही संपत्ति नहीं बचा पा रहे हैं, आम जनता की लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। इसको हम लड़ेंगे, फेस करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमको अब उम्मीद जो है सो सरकार से या किसी स्तर पर जो है सो अब हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक ही स्तर है, वह है न्यायालय। न्यायालय के शरण में हम जा रहे हैं। मेरे लीगल लोग सब तैयारी कर रहे हैं और अब जनता को के बीच जाकर के जनता को आगे बढ़ाना होगा। जनता को सब जनता भयभीत है, विस्थापित लोग एकदम मतलब डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस रात में जाती है, मारती पीटती है तो और केस करके जेल भेज देती है। फर्जी केस, थाना प्रभारी फ़ोन कर करके बोलता है जो कि अगर तुम जोगिंदर साहब धरना में जाएगा तुमको जेल भेज देंगे, तुम अगर धरना करोगे तो जेल भेज देंगे। और फर्जी केस कंपनी वाला देता है केस तो तुरंत हो जाता है, लेकिन पब्लिक अगर केस देता है कि मेरा ज़मीन छीना जा रहा है, अच्छा ठीक है बात करवा देंगे, समझौता करा देंगे। तो ये सरकार आपका है? नहीं, कोई सरकार, मेरा सरकार उड़कर कुछ नहीं है। सब फालतू चीज़ करना है। जब जनता का, ये जनता की सरकार होनी चाहिए, मेरा सरकार नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरा कोई पैरवी सुने या हमको कोई अपना व्यक्तिगत काम कराना है। विस्थापन आयोग का गठन किया तो उसको ज़मीन पर उतारिएगा नहीं। आपने अभी जो है ये क्या बोल रहे हैं, जब जो लागू हुआ पैसा कानून लागू हुआ तुरंत देखिए आ गया। विस्थापन आयोग का पहले घोषणा किए थे, लेकिन विस्थापन आयोग को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारपोरेट लोग से आपका मतलब होती है? क्या लगता है कि जनता के साथ सरकार छल करने का काम कर रही है? एकदम छल हो रहा है। कारपोरेट ब्यूरोक्रेट मिल चुका है
और जनता का कल्याण, अब जनता को सड़क पर आना होगा। बिरसा मुंडा और विश्व गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से तीर कमान उठाना पड़ेगा, तभी बचेगा क्षेत्र। जल जंगल जमीन तो समाप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं स्थिति क्या है। सो अब एक थाना प्रभारी का इस तरह रवैया रहा है, एसपी का रवैया। आखिर एसपी थाना पर कौन सा दे रहा है? एसपी दे रहा है। एसपी को कौन सा दे रहा है? हर का स्टेज अपना अपना बना हुआ है। तो इस चलते देखिए आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे। प्रदूषण का मामला आप देखे होंगे, AQI यहाँ पर 400-500 पार हो रहा है। पकड़ी बरवाडी हो, चट्टी बरियात हो, केरेराड़ी माइंस हो, ये सबसे हम लोग के घर में रहना मुश्किल हो गया है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो काला होकर के आते हैं। तो ये स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ लेटर लिख के दिए तुरंत मैनेज हो जाता है वहाँ पर कंपनियों से। और कंपनी क्या करता है, NTPC क्या करता है, अपने जो MDO है, जबकि NTPC को स्वतः काम करना था। इसको कहीं भी जो लीज माइनिंग मिला हुआ है तो उसमें इसको अपने काम करने को मिला हुआ है, लेकिन इस सब कॉन्ट्रैक्ट पर सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए कि जो मैनेजमेंट है उसको देखेगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा। तो इन लोग MDO को आगे बढ़ा देता है। MDO को आगे बढ़ा करके इस सारा सिस्टम को खरीदता है और सिस्टम को खरीद करके जनता पर जो है सो एकदम पुलिसिया राज, पुलिसिया गुंडागर्दी करके इन लोग को जनता पर शोषण और दमन करता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो संकल्प लेकर के इन लोग आया था, संकल्प जो है ये आदर्श आचार संहिता लगने की बात आया संकल्प, उस संकल्प के तहत इन लोग CBA का पेमेंट कर रहे हैं। ये तो गलत है। हाईकोर्ट मैंने रिट किया है, उस पर उसको चैलेंज किया है। हमको लगता है उस पर जीत हमारी होगी। तो इस चलते एकदम देखिए यहाँ कोयला का लूट मचा हुआ है, यहाँ पर बालू का लूट मचा हुआ है। हमको लगता है जितना कोयला जा रहा है यहाँ से, उसका हमको लगता है कि 2 साल का बजट का पैसा आ जाता है उसमें। तो इतना कोयला जा रहा है, हजारों हजार ट्रक कोयला निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है। मेरा बड़का गांव में लाइट जला करके लोग कोयला निकाल रहे हैं, रात और दिन लगे हुए हैं। कौन इन्वॉल्व है, कौन सा दे रहा है? इतना हिम्मत तो एक आम थाना प्रभारी को और एक DSP को और एक इंस्पेक्टर को तो नहीं हो सकता है कि इस तरह एकदम दिन रात किसी का बिना डर भय का। अब यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग को सिक्योरिटी छीन लिया जाता है, सिक्योरिटी नहीं मिलता है। 2 सिक्योरिटी था, एगो कर दिया, बीच में वो भी गायब हो गया। उसको जब मर्जी करता है सिक्योरिटी था, जब मर्जी करता नहीं देता है। तो इन लोग हमको हत्या भी करवा सकता है, हम लोग को इन लोग जो है सो जेल भी भेज सकता है, केस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उसके लिए डरने वाले नहीं है। हम आंदोलन करेंगे और जनता के हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे।